बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे कुछ सुनामी के हवाले से कि सुनामी क्या है और सुनामी के बारे में आपको आइडिया है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाली सुनामी नहीं है जी। हम सुनामी जो बात कर रहे हैं वो समंदर में आने वाले जलजले या किसी और वजह से जो बड़ी वेव्स प्रोड्यूस आती हैं, सैलाब किसी कैफियत जो साहिल इलाकों में पैदा हो जाती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये पीटीआई वाला सुनामी नहीं है और बिलियन ट्रीज सुनामी प्रोजेक्ट ये वो भी नहीं है। हम उस हवाले से बात नहीं कर रहे, हम सुनामी के हवाले से बात कर रहे हैं। और ये एवरीडे साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर्स में ये पूछा जा सकता है। सो आपने इस टॉपिक को सही से तैयार करना है। हम बात करेंगे कि सुनामी की डेफिनेशन की बात करते हैं कि सुनामी क्या है और ये लफ्ज कहां से आया है। द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज सु मीनिंग हार्बर एंड नामी मीनिंग वेव मीन्स हार्बर वेव। यानी कि सुनामी जो है वो लफ्ज है जापानी जुबान का और जापानी जुबान में TSU सु टी साइलेंट है। सु का मतलब होता है जी हार्बर और नामी स्टैंड फॉर वेव यानी कि हार्बर वेव। सुनामीज आर नॉट क्रिएटेड फ्रॉम द विंड। सुनामी जो होती है वो विंड हवा की वजह से क्रिएट नहीं होती। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शन, एक्सप्लोजन्स एंड इवन एन इम्पैक्ट फ्रॉम स्पेस सच एज मेटेराइट्स कैन जनरेट सुनामीज। यानी कि हवा की वजह से, विंड की वजह से सुनामी जनरेट नहीं होती, बल्कि सुनामी की रीजन जो है वो जलजला, लैंडस्लाइड, आतिफिशां का फटना, कोई और धमाका या फिर जो स्पेस से कोई इंपैक्ट है, इसकी वजह से सुनामी जो है वो जनरेट हो सकती है। सुनामी कैन डिस्ट्रॉय कोस्टलाइंस कॉजिंग प्रॉपर्टी डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। सुनामी की वजह से जो कोस्ट लाइन्स होती हैं वो तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है और इसके साथ साथ जानी नुकसान का भी बहुत ज्यादा अंदेशा होता है। अ लॉट ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ इज कॉज्ड बाय ड्राउनिंग। बहुत सारे लोग, बहुत सारा एरिया पानी के अंदर डूब जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो अमवात हैं वो भी वाक़ई हो सकती हैं। एज द सुनामी लीव्स द डीपर वाटर ऑफ द ओपन ओशियन एंड ट्रेवल्स इनटू द मोर शैलो वाटर्स नियर द कोस्ट, as the tsunami heads towards the shallow water, the speed of the tsunami will decrease, but the energy of the tsunami will stay the same and wave grow bigger. This happens because it's called a shoaling effect. कि जो आपका डीप ओशन से जो वेव होती है वो ट्रैवल करती है किनारों की तरफ, यानी कि कम गहरे पानी की तरफ, तो फिर वेव जो होती है उसकी वो अगरचे कम होती है, स्पीड उसकी कम हो जाती है, लेकिन एनर्जी वही रहती है, जिसकी वजह से जो आप कह सकते हैं कि हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से एक शोलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और शोलिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आसपास के इलाके जो है वो डूब जाते हैं, आसपास के इलाके जो है वो जेर आब आ जाते हैं, वहां के मकानात तबाह हो जाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और इस तरीके से सुनामी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहां हमारे पास एक स्कीमेटिक प्लेट टेक्टोनिक सेटिंग है सुनामी जनरेशन के लिए। ये आप देखें, आपके पास ऊपर ओशियन है, ये ओशियन वाला एरिया है और यहाँ ये जमीन से ओशियन की जो सरफेस है नीचे वाली अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडर वाटर जो ग्राउंड है ये है, ठीक है जी। और यहां से जब किसी भी वजह से यानी कि मैग्मा इरप्ट होगा तो ये जो वाली सरफेस होगी वो हिलेगी। अर्थक्वेक होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब होंगी तो ये वाली सरफेस जो है वो हिलेगी। और जब ये सरफेस हिलेगी, अपनी जगह को छोड़ेगी, तो फिर आपका ये जो पानी होता है ये डिस्टर्ब होगा और यहाँ बहुत हाई वेव जो है वो जनरेट होंगी। और ये वेव्स जब ट्रेवल करेंगे किनारों की तरफ तो जाहिर है तबाही करेंगी। कॉमनली इन मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द ओशियन फ्लोर इज अपलिफ्टेड। कि ओशियन फ्लोर जब अपलिफ्ट होता है जलजले की वजह से या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से या किसी एक्सप्लोजन की वजह से, तो फिर क्या होता है, बहुत जो ज्यादा बड़ी एक वेव जनरेट होती है जो ट्रैवल करती है जब किनारों की तरफ, तो वो तबाही लाती है। अब यहाँ पे देखें कि डीप ओशन में आपकी जो वेव है वो कम है, ठीक है जी, उसकी इतनी हाइट नहीं है। लेकिन जो आप किनारों की तरफ आ रहे हैं, जो किनारों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी वेव जो है उसकी हाइट बढ़ती जाती है। और जो हाइट बढ़ती जाएगी, आप देखें यहां से आपको नजर आ रहा है, तो हाइट बढ़ेगी और उससे बहुत ज्यादा नुकसान के चांसेस हो जाते हैं।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर नुकसान ज़्यादा होता है। अगर वेव ग्रो करेगी तो जाहिर है जितनी ज़्यादा वेव ऊंची होगी उतने ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा। आपके सामने ये वेव वाटर वेव्स एनिमेशन है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ से वेव आपकी स्टार्ट हो रही है और जून प्रोपगेट कर रही है, और अगर उसकी डेप्थ कम होगी तो फिर उसकी हाइट ज़्यादा होगी, वेवलेंथ उसकी कम होगी। ये एनिमेशन है, हमारे पास एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आपको नजर आ रही है। सुनामी सोर्सेज की हम बात कर लेते हैं कि सुनामी के सोर्सेज क्या हैं। तो सुनामी के सोर्सेज में सबसे पहले अर्थक्वेक है, जलजला। सुमाट्रा में 2004 में जलजला आया था ज़ेरे आब, और उसकी वजह से फिर जो है वो सुनामी आई थी, जिसके नतीजे में सुमाट्रा मेरे ख्याल में इंडोनेशिया का जजीरा है, और तकरीबन 2 लाख बंदे इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर 1998 में, और 3000 के लगभग लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। फिर इसी तरह से वोल्केनिक इरप्शन यानी कि आतिशबाजी के फटने से भी जो है वो आता है, सुनामी आ सकता है। और क्राकाटवा 1883 में सुनामी यहाँ पे आई थी, जिसके नतीजे में 30,000 बंदे जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी तरह सेंटोरिनी में भी 2002 में आतिशबाजी की वजह से सुनामी आया था। फिर इसी तरह मैस मूवमेंट की वजह से जो है वो आ सकता है, और सबसे जो हाईएस्ट जो लैंडस्लाइड की वजह से सुनामी रिकॉर्ड किया गया है वो अलास्का में 1958 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके नतीजे में 518 मीटर हाई जो है वो एक वेव जनरेट हुई थी। सिमिलरली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट की वजह से भी जो है वो सुनामी काज हो सकता है, उसकी वजह से भी सुनामी आ सकता है। सुनामी की लोकेशन की अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज हैं जहां पर जो है वो सुनामी के चांसेस ज्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंटली सुनामी वहां पे आते रहते हैं। लार्ज सबडक्शन जोन्स प्रोड्यूस द मोस्ट सुनामीज, द पैसिफिक रिम्ड विद सबडक्शन जोन हैज द मोस्ट सुनामीज। पैसिफिक में 80%, अटलांटिक 10%, और रिमेनिंग जो एरियाज है वहां पर 10%। यानी कि सबसे अगर आप सुनामीज के हवाले से जो वल्नरेबल एरिया है वो पैसिफिक है। जितने भी सुनामी आते हैं उनमें 80% जो है वो कहां पे आते हैं जी, जो है वो पैसिफिक में आते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और बाकी अटलांटिक में 10%, और बाकी जो ओवरऑल बाकी जो समंदर है वहां पर 10%। सुनामी ट्रेवल टाइम्स जो हवाई का वो एक आपके सामने फिगर नजर आ रही है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रिसेंट सुनामीज की अगर हम बात करें तो 1964 का, 1957 का, 1952 का, 1946 का, 1929 का, फिर 1976 में हवाई का, 1996 पेरू का, और 1960 में चिली का, और फिर अभी जो रिसेंटली इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था 2004 का। तो ये आपके जो है वो डिस्ट्रक्टिव थे, सबसे ज्यादा नुकसान का सबब ये बने थे। और सुनामी स्टेटिस्टिक्स हैं, इतनी ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप तो मुख्तलिफ जो आपके पास डैमेजिंग सुनामीज वर्ल्ड वाइड उनका जिक्र किया गया है, और कितने लोग मरे थे, किस साल हुआ था, ये थोड़ी सी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। फिर प्रोपगेशन, रिस्पॉन्स एंड वार्निंग टाइम्स जो है इसका हवाले से ये आपके सामने एक जो है वो स्लाइड नजर आ रही है आपको। तो मुख्तलिफ जो है वो सुनामी आते रहे, उनकी ये डिटेल है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इतनी ज्यादा डिटेल की आपको जरूरत भी नहीं है। जो रिसेंट हमारा हुआ था उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 2004 का जो इंडियन ओशियन अर्थक्वेक और सुनामी हुआ था। द 2004 इंडियन ओशियन अर्थक्वेक वाज एन अंडर सी मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक दैट अकर्ड एट 58:53 UTC on Sunday 26 December 2004 with an epicenter of the west coast of Sumatra, Indonesia. The quake itself is known by scientific community as the Sumatra Andaman earthquake. The resulting tsunami was given various names including the 2004 Indian Ocean tsunami, South Asian tsunami, Indonesian tsunami, the Christmas tsunami एंड द बॉक्सिंग डे सुनामी। मुख्तलिफ नाम इसको दिए गए हैं। अगर आपसे बात की जाए बॉक्सिंग डे सुनामी या क्रिसमस सुनामी या इंडोनेशियन सुनामी, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये 2004 वाला इंडियन ओशन जो सुनामी था उसमें जो सुनामी आया था उसकी बात हो रही है। द अर्थक्वेक वाज कॉज्ड व्हेन द इंडियन प्लेट वाज सब्जेक्टेड बाय द बर्मा प्लेट एंड ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ डिवास्टेटिंग सुनामीज अलोंग द कोस्ट ऑफ मोस्ट
land masses bordering the Indian Ocean, killing over 230,000 people in 14 countries, and inundating coastal communities with waves up to 30 meters, 100 feet high. It was one of the deadliest natural disasters in recorded history. Indonesia was the hardest hit country, followed by Sri Lanka, India and Thailand. तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब आप कह सकते हैं 2,30,000 बंदे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 100 फुट हाई 30 मीटर 100 फुट हाइटेड जो है वो आपके पास एक वेव जनरेट हुई थी और जो सबसे ज्यादा जो है वो इंडोनेशिया को नुकसान हुआ था, उसके बाद श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड भी इससे मुतासर हुए थे। विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 9.1 to 9.3, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड ऑन ए सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ पर तीसरा सबसे जो लार्जेस्ट जलजला रिकॉर्ड किया गया था। द अर्थक्वेक हैड द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ faulting ever observed between 8.3 and 10 minutes. It caused the entire planet to vibrate as much as 1 centimeter, 0.4 inches, and triggered other earthquakes as far away as Alaska. Its epicenter was between mainland Indonesia. The plight of the affected people and countries prompted a worldwide humanitarian response. In all, the worldwide community donated more than 14 billion in humanitarian aid. तो पूरी दुनिया मुतासिर हुई थी, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा था और ये आप कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड किया गया सबसे जो हाईएस्ट ये हमारा सुनामी था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। ये आपके पास कुछ फिगर्स हैं, इनको देख लें और आप देख लें सुमाट्रा बिफोर सुनामी। ये सुमाट्रा की आपके सामने एक पिक्चर है, बांडा ऐसी सुमाट्रा बिफोर सुनामी। सुनामी से पहले के हालात देखें, फिगर देखें और आफ्टर सुनामी देखें कि सारा एरिया डूब गया है। आप देखें ये एरियाज और ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सारा एरिया ये जेर आब आ चुका है। ये सारा एरिया पहले जो था वो ओपन था, ठीक है, अब जेर आब आ चुका है ये सारा एरिया। यहाँ पे देखें सुनामी से पहले ये एरिया आपके जो है वो अंडर वाटर नहीं है और अब सारे का सारा अंडर वाटर है। दोनों फिगर में आप फर्क देख लें, कितना ज्यादा नुकसान हुआ था, कितने ज्यादा जो एरियाज थे वो जेर आब आ गए थे। और इस तरीके से ये सुनामी के हवाले से कुछ चीजें थी जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए जो है वो फायदेमंद साबित होंगी और आप इन चीजों को तैयार करें। अगर कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है, अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।